दोस्तों फाइनली प्रेस रिलीज आ चुकी है और इस प्रेस रिलीज में जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अवेटेड अपडेट है लेट फीस को लेकर के उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जो आपकी लेट फीस आई है, चलिए यहाँ पे एक्सटेंशन दी है ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी दी है पास्ट केसेस के लिए। जो टाइम लिमिट आपकी रहती है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 90 days वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू अप्लाई फॉर सच रिवोकेशन विद इन 90 days, यानी कि 90 दिन में अगर आप नहीं कर पाते तो सैड टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है कमिश्नर 180 दिन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा रिलीफ आया है। काउंसिल ने रिकमेंड की है एमनेस्टी में भी प्रोवाइडेड की जानी चाहिए इन द पास्ट केसेस जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे नॉन फाइलिंग की वजह से, बट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कुड नॉट बी फाइल्ड विद इन द टाइम, वो नहीं फाइल कर पाए जो कि उनकी टाइम लिमिट दी गई है। टू एक्सटेंड द टाइम लाइन्स एंड वन टाइम एमनेस्टी जो है उनको काउंसिल ने यहाँ पे दी है। अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 62 के अंदर टू एक्सटेंड द टाइम लाइन्स अंडर सब सेक्शन 2 एंड वन टाइम एमनेस्टी फॉर पास्ट केसेस एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है इशूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन इज डीम्ड टू बी विड्रॉन इफ द रेलिवेंट रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हैं विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ सैड असेसमेंट ऑर्डर, तो आपके असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर लिए जाएंगे। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर उन ऑर्डर के सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। काउंसिल ने रिकमेंड किया है सेक्शन 62 को भी अमेंड किया जाएगा टू इंक्रीज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर इनेबलिंग डीम्ड विड्रॉल ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट अभी जो 30 days का है उसमें भी 60 days कर दिए गए हैं। रैशनलाइज कर दी गई है लेट फीस ऑफ एनुअल रिटर्न। ये मैंने जो है रैशनलाइज क्या करी गई है वो आप जान लीजिए। जो पहले जो लेट फीस आपकी थी 200 पर डे की, वहाँ पे जो काउंसिल ने अब 22-23 ऑनवर्ड्स यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अब आपकी GSTR 9 की लेट फीस क्या रहेगी, 50 रुपीज़ पर डे रहेगी फॉर टर्नओवर जिनका है अप टू 5 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ वालों के लिए 25 CGST 25 SGST वो रहेगी और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब आ गए 5 से 20 करोड़ वालों के लिए, वो क्या रहेगी 100 पर डे यानी कि 50 रुपये CGST और 50 रुपये SGST, मैक्सिमम 0.04%। एमनेस्टी स्कीम आई है GSTR 4, GSTR 9 और GSTR 10 के लिए। क्या कहता है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर, काउंसिल ने रिकमेंड करी है एमनेस्टी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन GSTR 4, 9 एंड 10 बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर एंड रिडक्शन ऑफ लेट फीस। तो ये जो है किस तरीके से आपको ये आएगा वो आगे हो सकता है नोटिफाई किया जाए, तो उनकी नोटिफिकेशंस की हम वेट करेंगे। एमनेस्टी स्कीम की किस तरीके से आपकी जो लेट फीस है उसमें आपको रिलीफ दिया जाएगा।